गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल वाला 2.1 पे। और आज के वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि अभी साइंस में भी बायोलॉजी से प्राय सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चूंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है और थोड़ा डीपली पूछता है, लोग फंसते हैं उसमें। इसलिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नों का स्तर बढ़ा रहा है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम आज आपको इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि के एक एक क्वेश्चन, चुन चुन के क्वेश्चन और हर एक एग्जाम में लगभग पूछे गए प्रश्न को, साथ में एनसीईआरटी के बुक से लिए गए प्रश्नों को हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्राव होता है। आपको डबल ऑप्शन हम देंगे, आपको कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। जैसा कि बोला कि क्यूज के सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, पहले भी मैंने क्यूज के थ्रू बताया है, ऑप्शन देते थे और आज भी उसी तरह से हम करने वाले। तो क्या प्रश्न मैंने पूछा कि अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन इस प्रकार से है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आपको बताना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, अग्नाशय की आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन होता है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। तो आंतरिक रूप से किस हार्मोन का स्रावन हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन। क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन, ठीक है। और बाहरी रूप से क्या होता है, एक्सोक्राइन हार्मोन का स्रावन होता है। पूछ देगा कि अग्नाशय के अग्नाशय के बाहरी स्तर से, ठीक है, बाहर की ओर से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो एक्सोक्राइन हो जाएगा। और आंतरिक रूप से पूछेगा तो एंडोक्राइन हो जाएगा। ये प्रश्न ग्रुप डी में पिछली बार पूछा गया है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपको लेते हैं, ठीक है। थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है वो कहां उपस्थित होता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, गला में या सिर में, गला में या सिर में। आपको सही ऑप्शन बताना है, थायराइड ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, गला में या सिर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गला में। क्या हो जाएगा, गला में। क्या हो जाएगा, गला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नाशय से निकला रस है, ठीक है, अग्नाशय से जो निकला हुआ रस है वो किस एंजाइम का स्रवण करता है, ठीक है। तो अग्नाशय से जो है वो पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है, पाचक रस निकलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, खाने को, भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है। तो अग्नाशय से निकला एंजाइम पाचक रस का श्रवण करता है। क्या करता है, पाचक रस का श्रवण करता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है क्या, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है, इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आपका क्या, रक्त शर्करा की वृद्धि को कि रक्त शर्करा के कमी को। इंसुलिन जो है वो किसको नियंत्रित करता है, रक्त शर्करा के वृद्धि को या रक्त शर्करा के कमी को। तो इंसुलिन क्या करेगा, रक्त शर्करा की वृद्धि को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, ठीक है। किसका नियंत्रित करेगा, रक्त शर्करा के वृद्धि को नियंत्रित करेगा और कमी को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। यानी कि इंसुलिन को बैलेंस करके रखता है। क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। दोनों को नियंत्रित करता है, कमी को या वृद्धि को। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है मेरा थायराइड। जैसा कि बताया थायराइड ग्रंथि कहां पाया जाता है, गला में पाया जाता है। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी, ठीक है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि है या बहिस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी है। क्या है, अंतःस्रावी है। और ये क्या करता है, तो उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, थायराइड। कौन है, थायराइड। क्लियर है। और ये कहां पे पाया जाता है,
गला में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? गला में। तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? और इसका काम क्या है? उपापचय को नियंत्रित करना, उपापचय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंसुलिन और ग्लूकोज को संतुलित करता है? ठीक है, इनमें से कौन इंसुलिन और ग्लूकोन को नियंत्रित करता है हमारे बॉडी में? ठीक है, कौन सा हार्मोन? ठीक है, क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन? तो सही आंसर आपको बता था ग्लूकोगॉन और सोमेटोस्टेटिन है। उसके बाद है इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोगॉन, सोमेटोस्टेटिन और इंसुलिन। आपको बताना है सही आंसर कि इनमें से कौन जो है इंसुलिन और ग्लूकोन को संतुलन करता है। इंसुलिन को भी और ग्लूकोन को भी, दोनों को, इन दोनों को कौन संतुलित करता है? इस दोनों हार्मोन को कौन सा हार्मोन जो है वो संतुलित करता है? तो बहुत आसान है, ये तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो इसको और इसको, यानी दोनों को, ग्लूकोगॉन और इंसुलिन, दोनों को कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? नियंत्रित करता है, इंसुलिन को भी और ग्लूकोगॉन को भी। क्या है? ग्लूकोगॉन कहां से निकलता है? तो अल्फा कोशिका से। कहां से निकलता है? अल्फा कोशिका से। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछ सकता है इसमें। ये नहीं इंसुलिन के बारे में पूछता है तो क्या निकलता है? इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है। कहां से? बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, और अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन की क्या होती है? स्रावन होती है। और एक गामा कोशिका होता है। क्या होता है? गामा कोशिका से क्या होता है? तो आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रवण होता है। ठीक है, गामा से सोमेटोस्टेटिन, अल्फा से ग्लूकोगॉन और बीटा से इंसुलिन का श्रवण होता है। ठीक है, इंसुलिन का क्या काम है भाई? तो प्रोटीन के वृद्धि को नियंत्रित करना। ये क्या करता है? प्रोटीन के वृद्धि को नियंत्रित करता है। और जैसा कि मैंने बताया, सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? ग्लूकोगॉन और इंसुलिन दोनों के मीडियम में करके रखता है, यानी कि इक्वल करके रखता है। ग्लूकोगॉन के क्या काम है? तो ये इंसुलिन के वृद्धि को रोकता है। ठीक है, रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके ये रखता है। क्लियर है? तो मुझे आशा है कि ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपके, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? ठीक है, क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? पहला मेरा थायराइड और दूसरा क्या है? पीयूष। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण क्या बताना है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा ग्रंथि करता है? थायराइड करता है या पीयूष करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। क्या करता है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है वो किसका नियंत्रित करता है? तो प्रोटीन का नियंत्रित करता है। क्या करता है? प्रोटीन का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाले मात्र एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाली मात्र एक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, कौन सा? केसुरुकी जीवों में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपको सही आंसर बताना है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर है? नेक्स्ट है पीयूष। ठीक है, पीयूष जो है ये कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी है या बहिस्रावी है? पीयूष ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी है या बहिस्रावी है? तो क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी है। कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? पीयूष है। क्या है? पीयूष है। क्लियर है? नेक्स्ट है, अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? ठीक है, क्या है आपका प्रश्न? क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो कहां पे पाया जाता है? ठीक है, कहां पे पाया जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो वृक्क के ऊपर पाया जाता है। वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे पाया जाता है? तो वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? वृक्क के
ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि पीयूष पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का क्या बताना है, वजन बताना है। कितना होता है, 0.5 GM, 0.6 GM, क्या हो जाएगा 0.7 GM या 0.8 GM। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि का वजन क्या हो जाएगा आपका 0.5 GM। क्या हो जाएगा 0.5 GM हो जाएगा। और यह मटर के दाने ऐसा रहता है कि कैसा, मटर के दाने के जैसा, मटर के दाने के जैसा। पूछता है बहुत एग्जाम में कि मटर के दाने के जैसा कौन सा होता है, तो पीयूष ग्रंथि होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बहिःस्रावी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका नलिका विहीन ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नलिका विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि को ही बोलते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि कहां उपस्थित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या है, तो ये आपको भूख, प्यास, ठीक है, प्यार, घृणा, ठीक है, ये सब का एहसास करवाता है। कौन, हाइपोथैलेमस। क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसकी कमी और ज्यादा से ये चीज आपको असर दिखने लगेगा, कमी होगी या वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी अंग नहीं है। ठीक है, सही, क्या बताना है, अंतःस्रावी अंग कौन नहीं है। पहला है मेरा पीयूष, दूसरा है पीनियल, तीसरा है थायराइड, चौथा है एड्रिनल, और पांचवा है पैराथायराइड, सातवां है थाइमस, और उसके बाद है जनन ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी इनमें से कौन नहीं है। इतना सारा ऑप्शन दिए हैं, बताना है अंतःस्रावी कौन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या है, ये अंतःस्रावी अंग है। क्या है, अंतःस्रावी अंग है। कौन कौन है भाई, पीयूष और पिनियल। प से याद रखिएगा, पीयूष और पिनियल क्या है, अंतःस्रावी है। उसके बाद याद रखिएगा थायराइड और पैराथायराइड। क्या है, थायराइड और पैराथायराइड अंतःस्रावी हो जाएगा। उसके बाद एड्रिनल और थाइमस। क्या हो जाएगा, एड्रिनल और थाइमस। तो ये सब क्या है, पीयूष हो गया, पिनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, थाइमस हो गया, एड्रिनल हो गया और जनन ग्रंथि। ये सब क्या हो गया, आपका अंतःस्रावी अंग हो गया। क्या हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया। क्या हो गया, अंतःस्रावी अंग हो गया। नेक्स्ट है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका क्या, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन, क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बताना है आपको कि वृषणों से। ठीक है, मनुष्यों में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। और इस वृषण से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब क्या होता है, लड़का 12 से 14 की एज में पहुंचता है, यानी पुबर्टी एज को पार करता है, तो क्या होता है, वृषणों से क्या होता है, एक प्रकार के हार्मोन निकलता है। ठीक है, उत्तेजक हार्मोन निकलता है। तो उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। और महिलाओं से, ठीक है, स्त्रियों में से एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, श्रवण होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण होता है। तो वृषण चूंकि किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो और इसका क्या होता है, एक जोड़ी होता है, पूछ सकता है, एक जोड़ी वृषण होता है और मेल में पाया जाता है, तो उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। और एस्ट्रोजन महिला में से हार्मोन निकलता है। कहां से निकलता है, प्रमुखतः ये अंडाशय से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रवण होता है। कहां से होता है, अंडाशय से श्रवण होता है। ठीक है, विस्तार पूर्वक और भी मैंने वीडियो में बताया है,
तो वहां से जाके आप देख सकते हैं उस चैप्टर को क्लियरली रूप से। नेक्स्ट हम प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से बनता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से बनता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, थायराइड ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि या ग्राफियन फॉलिका। ग्राफियन फॉलिका आपको बताना है। ठीक है, क्या है, थायराइड ग्रंथि से, थायरॉक्सिन हार्मोन या ग्राफियन फॉलिका से। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिका से क्या होता है, कौन सा हार्मोन का उत्सर्जन होता है, ग्राफियन फॉलिका से कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन, अभी बताए थे एस्ट्रोजन। क्या होगा, एस्ट्रोजन। और इंसुलिन कहां से स्रावन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का कहां से स्रावन होता है, तो अभी आपको बताए हैं इंसुलिन का स्रावन कहां होता है, बीटा कोशिका से। कहां से होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। और अल्फा कोशिका से क्या होता था, और गामा कोशिका से क्या होता था। ठीक है, अल्फा कोशिका से क्या होता था, तो ग्लूकोगॉन, क्या होता था, ग्लूकोगॉन। अभी बताए थे अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकोगॉन हार्मोन का क्या होता था, बनता था। उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि गामा, ठीक है, गामा कोशिका से, अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने पहले जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं।